नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कथा सुनाते हैं छोटी दीपावली की। छोटी दीपावली हम क्यों बनाते हैं, जो दिवाली के पहले दिन होती है। जिसमें कथा के बारे में बताया गया है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रहा करते थे। द्वारिका में एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्णा, के दिव्य भौमासुर के अत्याचार के देवतान ताई ताई कर रहे हैं। पूर्ण भौमासुर ने वरुण का छल दहित व कुंडल व देवताओं को मणि छीन ली है। वह त्रिलोक विजय हो गए हैं। इंद्र ने कहा, भीमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं व आमजनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण करके अपने बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मरुदत्य सहित मोर के 6 पुत्र तांबर, अंतरिक्ष, संवरण, विशांबर, नव्यवान, अरुण व सारका। मरुदव्य का वध हो जाने के बाद समाचार सुनकर भूमासुर अपने अनेक सेनापतियों को दैव्य की सेना के साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर की पत्नी के हाथों में मरण का श्राप था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया। वो घेर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर कृष्ण ने अपने पुत्र भगदत्त को अभिदान देकर वह प्रजादित्य का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण ली गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्ति कराई। ये सभी अपहृत नारियां थी या फिर भ्रम के कारण अपहा दी गई थी। किसी भी माध्यम से उसे कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित थी, लाजित थी, कलुष थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा वधक बनाकर रखी गई नारियों को कोई भी अपना नहीं रहा था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रम दिया और अपनी स्थिति में उसे सभी कन्याओं को श्री कृष्ण ने अपना सब कुछ मानते हुए पति के रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें इस तरह नहीं मानते थे कि उन सभी को श्री कृष्ण ने अपने साथ द्वारकापुर ले गए। वहाँ पर सभी कन्याएं स्वतंत्रतापूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार सम्मानपूर्वक द्वारका में रहती थी, मेल में नहीं। वे सभी वहाँ भजन कीर्तन, ईश्वर भक्ति की आदि के सुखपूर्वक रहती थी। द्वारका का एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज के वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण ने बताया कि भौमासुर भूमि के माता का पुत्र था। विष्णु ने वहाँ अवतार दान किया। भूमि देवी के समुद्र से निकला था, जिसके बाद भूमि देवी ने पुत्र को जन्म दिया। जब पिता का देवी शक्ति से माता पुण्य परमात्मा होने पर भी भौमासुर को क्रूर निकाला। वहाँ पशुओं से ज़्यादा क्रूर वह धीम था। वह कस्तूतों के कारण उन्हें नरकासुर कहा जाता था। रूप 14 में उन्हें स्नान सुंदरता पर लाग 4 चांद थे। नरकासुर के द्वारा द्रोराज में से इंद्र को हराकर इंद्र उसी नगरी में बाहर निकाला था। नरकासुर के अत्याचार के देवतान ताही ताही करे थे। वहीं वरुण का छल आदित्य कुंड देवताओं को मणि छीनकर विजय प्राप्त की। वे पृथ्वी हजारों सुंदर कन्याओं का फन भी था, जिसमें श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। इसी कारण हमारे छोटी दीपावली व काली चौदस कहते हैं। इसी दिन हनुमान चालीसा भी होती है। इस दिन शाम को हनुमान जी की पूजा, काली पूजा, यमराज के नहीं जलाने की तरह का भ्रम होता है। अकाल मृत्यु नहीं होती और मरने के बाद व्यक्ति को नरक का दर्शन नहीं करते। नरक चौदस के प्रातः का सूर्योदय में पूर्व उबटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल का स्नान का अत्याधिक है। सूर्योदय के पश्चात अपने घरों में दरवाजों में 14 दिए जलाए गए। दक्षिण दिशा में उनका मुख कर पूजा पाठ करते हैं।
श्री कृष्ण के कार्तिक मास के पक्ष की चौदशी को नरकासुर का वध किया, जिस दिन याद में दीपावली के ठीक दिन पूर्व नरक चतुर्थी था छोटी दीपावली बनाई जाती है। मान्यता के अनुसार नरकासुर की मृत्यु के बाद उस दिन शुभ आत्माओं की मुक्ति मिलती थी। धन्यवाद दोस्तों, हमसे कोई भूल हुई तो हमें क्षमा करना।